नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा आयोजित की जाने वाली पीटी परीक्षा 2022 के लिए हम लगातार ऑनलाइन क्लासेस, अपने मॉड्यूल बेस्ड और क्विजेस भी देख रहे हैं। ठीक है, तो उसी क्विज के क्रम में आज अगला वीडियो लेके आ गए हैं। पिछले वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे करवाए जाते हैं जो एक्जैक्टली आपको एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। अभी रिसेंटली लेखपाल का एग्जाम हुआ है, वहाँ पे भी हमारे पेड क्विज से कई सारे क्वेश्चन सीधे सीधे देखने को मिले हैं। ठीक है, तो इसको मिस मत किया करिए, प्लीज़ इसको फॉलो करें। ठीक है, हम बिना किसी देरी के शुरू करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? तो बाबर ने जो है ऑटोबायोग्राफी लिखी थी अपनी, जो है बाबरनामा के नाम से आप इसको जानते हैं। इसको तुजुक ए बाबरी के नाम से भी जाना जाता है। इस नाम को भी ध्यान रखिएगा, इस नाम से भी पूछा जाता है। ठीक है, और मूलतः जो ये जिस भाषा में लिखी गई थी उसको चगताई तुर्किक भाषा बोलते हैं, जो कि बाबर की मदर टंग थी। ठीक है, तो इसमें जो है यहाँ पे जो राजस्थान का मेवाड़ का ये एरिया है, इसके बारे में इसने मेंशन किया है। तो ध्यान रखेंगे, सी ऑप्शन करेक्ट है। किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? तो यहाँ पे जो अकबर था, तो बेसिकली अकबर जो है सभी धर्मों के प्रति काफ़ी उदार नीति वाला एक तरीके से शासक रहा, स्पेशली हिंदूज के लिए। तो 1980 में जो है, 1980 नहीं, 1580 में ये जौनपुर के एक उलेमा थे मोहम्मद यागदी, है ना, उनके द्वारा ये फतवा जो है इनके अकबर के अगेंस्ट में इशू किया गया था। तो वही पूछा जा रहा था, तो यहाँ पे बी ऑप्शन को चुनेंगे। 2023 में होने वाले G20 जो शिखर सम्मेलन होगा उसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये भारत में किया जाएगा। कहाँ पे आयोजित होगा? जम्मू कश्मीर में। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो प्लानिंग कमीशन जो है हमारा योजना आयोग जो है गठित हुआ था, जो जिसके द्वारा ये पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती थी। तो जाहिर सी बात है, आपको इतना तो पता ही होगा कि योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता था वो भारत का प्रधानमंत्री जो होता था वो होता था। तो जाहिर सी बात है, प्लानिंग कमीशन के पहले अध्यक्ष कौन हुए? तो जवाहरलाल नेहरू हुए। अब योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो जैसे वर्तमान में नीति आयोग आप देखते हैं तो यहाँ पे भी एक उपाध्यक्ष होते हैं। ठीक है, और एक जो है कौन होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। तो अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। और जो प्लानिंग कमीशन था तो वहाँ के पहले जो उपाध्यक्ष थे ये गुलजारी लाल नंदा थे। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो आपको पता है कि 2015 जनवरी महीने में 1 जनवरी से नीति आयोग ने प्रतिस्थापित किया है किसको? प्लानिंग कमीशन यानी कि योजना आयोग को। ठीक, तो तब तक जो है उपाध्यक्ष के पद पे कौन रहे? मोंटेक सिंह आहलूवालिया। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में भारतीय कपास परिषद यानी कि कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया जो है उसका गठन करने की घोषणा की है? तो ये सुरेश भाई कोटक जो हैं इनकी अध्यक्षता में इसको गठित किया जाएगा। किस पंचवर्षीय योजना में हैरोल्ड डॉमर मॉडल जो है ये या इस पर आधारित थी? तो हमारी जो 51 से 56 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसको हैरोल्ड डॉमर मॉडल नाम से जानते हैं। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो है कब हुई थी? तो 1966 से ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी कि जो हमारे गेहूं और चावल का प्रोडक्शन था यहाँ पे सबसे ज़्यादा इस दौरान बढ़ा ग्रीन रिवॉल्यूशन में। ठीक है, और ग्रीन रिवॉल्यूशन के संदर्भ में जो भारत में इसके प्रणेता माने जाते हैं वो MS स्वामीनाथन जी जो हैं इनको माना जाता है। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, ए ऑप्शन करेक्ट है। 7 मई 2022 को सीमा सड़क संगठन यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO के रूप में आप इसको जानते हैं। तो इन्होंने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? ठीक है, तो जितने भी माउंटेनियस रीजन्स है भारत में, पहाड़ी क्षेत्र, वहाँ पर जो रोड वगैरह का कंस्ट्रक्शन है ये यहाँ पे BRO के द्वारा ही मेनली किया जाता है। तो 7 मई 1960 में इसकी स्थापना हुई थी और अभी जो है ये 63वां इनका स्थापना दिवस जो है मनाया गया था। 5वां आदि महोत्सव 2022 किस राज्य के मंडला में आयोजित किया गया है? ठीक है, तो मंडला मध्य प्रदेश में जो है यहाँ पे ये 5वां आदि महोत्सव जो मनाया गया। और मध्य प्रदेश के जो गवर्नर हैं मंगू भाई पटेल, है ना, इन्होंने
इसका उद्घाटन किया था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। 20 सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा निम्न में से किस वर्ष में की गई थी? तो यहाँ पे 1975 में जो है इसको घोषित किया गया था। डी ऑप्शन को चुनेंगे। इसके बाद भी जो है इसकी पुनर्संरचना जो है 20 सूत्रीय कार्यक्रम की 1982 में, 86, 2006 में भी हुई है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था? ठीक है, तो 1 जनवरी 2005 से जब से ये नीति आयोग यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अस्तित्व में है। ठीक है, तो अध्यक्ष कौन होते हैं? अभी ऊपर ही बताया गया कि प्रधानमंत्री जो है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। उसके बाद डिप्टी चेयरमैन यानी कि उपाध्यक्ष होते हैं। तो पहले उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया। ठीक, उसके बाद दूसरे उपाध्यक्ष जो बने थे उनका नाम था राजीव कुमार, और अभी वर्तमान में 1 मई 2022 से सुमन बेरी जो हैं ये वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ठीक, हाल ही में मैड्रिड ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब किस देश के खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने जीता है? ठीक है, तो ये संबंधित हैं, स्पेन के प्लेयर हैं ये। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अदनान आबिदी, सना इरशाद मट्टू और अमित दवे और दिवंगत दानिश सिद्दीकी जो हैं, इन 4 लोगों को निम्न में से किस श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2022 जो है प्रदान किया गया है? ठीक है, तो यहाँ जर्नलिज्म के क्षेत्र में जो पुलित्जर प्राइज मिलता है तो कैटेगरीज होती हैं। तो फीचर फोटोग्राफी में जो है इन लोगों को अवार्ड मिला है। तो नाम ध्यान रखेंगे इन सभी का। हाल ही में $100 अरब से अधिक का वार्षिक राजस्व यानी कि जो एनुअल रेवेन्यू होता है हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बन गई है? तो ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज। इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, है ना। तो इस थीम यानी कि इस विषय के साथ राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो होता है, ये कब मनाया गया है? तो ये 11 मई को प्रतिवर्ष मनाते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 11 मई हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि जो ये पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह हमने किए थे 1998 में, है ना, तो इसी डेट को किया गया था। और वैसे भी जो इंडियन साइंटिस्ट हमारे रहे हैं उन सबको ट्रिब्यूट देने के रूप में भी इस डे को ऑब्जर्व करते हैं 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में। पद्म विभूषण से सम्मानित पंडित शिव कुमार शर्मा का अभी हाल ही में निधन हो गया था। अब ये पूछा जा रहा है कि वह एक निम्न में से किस चीज के प्रसिद्ध वादक थे? ठीक है, तो संतूर एक वाद्य यंत्र होता है, इसके जो है काफी अच्छे वादक रहे थे। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अभी हाल ही में मई 2022 में जो है मुंबई में इनकी मृत्यु हो गई है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नाटो जो समूह है तो इसके साइबर डिफेंस ग्रुप को ज्वाइन करने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बन गया हाल ही में? ठीक है, तो यहाँ पे साउथ कोरिया जो है इसने ज्वाइन किया है। अगला है सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो बताने की जरूरत ही नहीं है, सबसे बड़ा और सबसे वृहद जो संविधान है भारत का ही है विश्व में, जिसमें 400 से ज्यादा अनुच्छेद हैं, है ना, 22 भाग हैं और तमाम तरह की अनुसूचियां हैं। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा लेंदी और कह लीजिए सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट बनाता है विश्व में। मूल संविधान जिसको कि हमने 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया था, तो उसमें कुल कितने अनुच्छेद थे? ठीक, तो यहाँ पे थे उस टाइम पे 395। वर्तमान में कितने हैं जरा फटाफट कमेंट करके बताइए। अगला है मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? ठीक है, शेड्यूल्स के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। तो मूल में तो 8 थी और वर्तमान में कितनी है? 12। हाल ही में प्रकाश सिंह के द्वारा लिखित द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया, रूलर्स पुलिस टू पीपल्स पुलिस, ठीक है, ये बुक का टाइटल है। तो इसका विमोचन किसने किया है? इस बुक को किसने रिलीज किया है? ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी ने इसको जो है विमोचित किया। और प्रकाश सिंह कौन है? तो ये पूर्व में जो है उत्तर प्रदेश स्टेट के डीजीपी भी रहे थे। वियतनाम में दुनिया का सबसे बड़ा ग्लास बॉटम ब्रिज खोला गया है, जिसकी लंबाई कुल कितनी है? लेंथ हमसे पूछा जा रहा है। तो ये 632 मीटर्स जो है अराउंड है। और ऐसे इसको एक बार विजुलाइज करके देख लीजिएगा, तो ऐसे जो बेस होता है इसका ये कांच के ग्लासेस वगैरह से बना होता है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अत्यधिक कोयला परिवहन के कारण किस नदी को कोयला नदी भी कहा जाता है? ठीक है, तो ये वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड रिवर हो गई है यूरोप में, जो कि है राइन रिवर। ये लगभग 6 देशों से पास होती है। ठीक है, और मिनरल रिच एरियाज में भी होने के कारण यहाँ पे जो है कोल वगैरह के हैवी ट्रांसपोर्ट के कारण इस रिवर में, है ना, इसको कोल रिवर भी जो है कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, बी ऑप्शन करेक्ट है।
इनमें से किस नदी को इटली की गंगा कहा जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे इटली में एक रिवर है पो रिवर। ठीक, ध्यान रखिएगा, इसको जो है इस नाम से जानते हैं। पो रिवर बेसिन जो है इटली, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, है ना, इन देशों में है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है। इटली का वेनिस शहर जो है निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है? ठीक है, तो ये पो रिवर जो है इसी के किनारे स्थित है। बेसिकली ये एक लगभग 118 आइलैंड्स का एक ग्रुप ऑफ जो आइलैंड का ये सिटी है ना, वेनिस। और यहाँ पे कई सारे पुल और कैनाल्स जो है इन सबसे मिलकर के बना है, तो इस रूप में भी इसको जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। भारत के संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किसका वर्णन किया गया है? ठीक है, तो हमारे पार्ट्स जितने भी हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फंडामेंटल राइट जो है वो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। डीपीएसपी या राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये 36 से 51 तक है। सिटीजनशिप हमारा 5 से 11 तक है ना। पार्लियामेंट यानी संसद के बारे में हम देखेंगे, तो ये जो है आपको यहाँ पे आर्टिकल 79 ऑनवर्ड्स मिलेगा पार्ट 5 में। ठीक, तो ध्यान रहे ये सब चीज़ें। अनुच्छेद जो है 123 तक मिलेगा आपको, 79 से 123 तक। ठीक है, स्पेशली संसद के बारे में। तो इसमें कौन सा करेक्ट हो गया? बी वाला। संविधान में, भारतीय संविधान में हमने कई सारी चीज़ें अलग अलग देशों के संविधान से जो है इंस्पायर होकर ली हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है इसको किस देश से लिया गया है? तो ये आयरलैंड से लिया है हमने। निम्न में से किसने निदेशक तत्व और अधिकार यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं और डीपीएसपीस है ना, इसको संविधान की मूल आत्मा कहा है? तो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स ने अलग अलग भाग या संविधान के बारे में कुछ ना कुछ कहा है। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ये ग्रेवनिल ऑस्टिन का है। अगला है कार्बोनिल क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, यानी कि फॉर्मूला हमसे पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा COCl2। ठीक है, इसको फॉस्जीन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला है गुच्छी मशरूम कहाँ का GI टैग है? ठीक है, तो GI टैग्स के बारे में भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अभी रिसेंटली यूपीएससी के एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये जो है इसका प्रोडक्शन भी होता है जम्मू कश्मीर के रीजन्स में। ठीक, तो डी ऑप्शन करेक्ट है, ध्यान रखें। अब देखिए, भारत में जो है किसी भी प्रोडक्ट को GI टैग मिलता है, भौगोलिक संकेतक, तो उसका पंजीकरण जो है किया जाता है। तो ये पंजीकरण कितने वर्ष के लिए मान्य होता है ये पूछा जा रहा है। तो किसी भी प्रोडक्ट का, जैसे भी हमने गुच्छी मशरूम देखा, तो ये 10 वर्षों के लिए इसका GI टैग जो है ये रजिस्ट्रेशन मतलब वैलिड है। परंतु इसके एक्सपायरी के बाद भी एक जो रिन्यूअल फीस होती है उसको पे करने के बाद इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। तो ध्यान रखेंगे 10 वर्षों का कार्यकाल होता है। विश्व में GST सर्वप्रथम 1954 में किस देश में लागू हुआ था? ठीक है, तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की बात हो रही है, जिसको कि भारत में कब लगाया गया? 1 जुलाई 2017 से। ठीक, तो सर्वप्रथम 1954 में कहाँ लग गया था? ये फ्रांस में। GST के लिए कौन सा संविधान संशोधन बिल 2014 में संसद में प्रस्तुत किया गया था? ठीक है, तो किसी भी एक्ट को बनने के लिए उसको आपको पता होगा कि पहले बिल के रूप में संसद के किसी भी जो हाउस है उसमें प्रस्तुत किया जाता है। तो GST अमेंडमेंट बिल जो है ये इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 2014 में। इसका नंबर था 122वां। ठीक, फाइनली ये पास हुआ था 2016 में दोनों हाउसेस से। उसके बाद 101st अमेंडमेंट जो है उसके रूप में GST एक्ट बना। तो ए ऑप्शन चुनेंगे, ध्यान रखेंगे इसको। अगला है गोल गुंबद जो है, गुंबज इसको पढ़ते हैं बेसिकली, कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो एक ये जो है एक मकबरा का रूप है कह लीजिए, गोल गुंबज, जो कि बनवाया गया था बीजापुर में है, ये कर्नाटक में। अगला है शालीमार बाग कहाँ पर स्थित है? तो ये है जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में कि जो डल लेक है ना, तो उससे एक ये चैनल के द्वारा जुड़ा हुआ है। ठीक, और बनवाया गया था इसको जो है मुगल बादशाह जहांगीर के द्वारा, उसकी वाइफ जो थी नूर जहां, उसके लिए 1619 में। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान रखिएगा। अगला है विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो ये है राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के अंदर जो चित्तौड़ फोर्ट है वहाँ पे एक विक्ट्री मॉन्यूमेंट के रूप में स्थापित है। ठीक, अगला है महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, तो 24वें जैन तीर्थंकर जो महावीर जी थे, इनका जन्म जो ये है कुंडग्राम, ठीक, वर्तमान जो वैशाली का रीजन है बिहार में, है ना, यहाँ पे हुआ था। तो डी ऑप्शन जो है इसको हम चुनेंगे 599 BC के राउंड में।
अगला है तीर्थंकर शब्द किस धर्म से संबंधित है। तो जैसे अभी देखा हमने ना कि 24वें जैन तीर्थंकर थे, तो तीर्थंकर शब्द जैनिज्म से संबंधित है। अब तीर्थंकर से तात्पर्य ये है कि जैसे उन लोगों को जैन धर्म में जैसे तीर्थंकर की संज्ञा दी जाती थी कि जिन्होंने जो है जीवन के सबसे जो है हाईएस्ट जो पीस और इस तरीके की सभी चीज़ों से त्याग वाली स्थिति प्राप्त कर ली है ना। तो इस तरीके की स्थिति में जो लोग यहाँ पहुँचते थे उनको इस नाम की संज्ञा दी गई है। जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है या क्या कहा जाता है, ठीक, तो अगम कहा जाता है इसको, ठीक है, जैन अगम, ठीक। बेसिकली इसमें जो है महावीर जी की जो टीचिंग्स हैं उन सब का एक संकलन है, ठीक, तो इनको ही अगम के नाम से जाना जाता है। महावीर जी की पत्नी का नाम क्या था हमको ये बताना है, ठीक है, तो इनकी पत्नी का नाम था यशोदा, सी ऑप्शन करेक्ट है। गांधी स्मारक संग्रहालय का डिजाइन जो है किसने तैयार किया था, ठीक है, तो साबरमती आश्रम में जो ये देखते हैं ना गांधी मेमोरियल म्यूजियम, ठीक, तो इसको यहाँ पे डिजाइन किया था चार्ल्स कोरिया ने, ठीक, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। इसका कंस्ट्रक्शन वर्क जो है ये पूरा हमारा हुआ था 1963 में, ठीक, ध्यान रखेंगे। तो इसमें बेसिकली जो गांधी जी से संबंधित बुक्स, लेटर्स, फोटोग्राफ्स वगैरह हैं जो उनके यहाँ पे रहने के दौरान 1917 से लगभग 1930 के आसपास तक की चीज़ें हैं, है ना, उन सब का संकलन यहाँ पे आपको मिलेगा। महात्मा गांधी ने 1933 में कौन सा समाचार पत्र जो है उसको प्रकाशित किया था, ठीक, तो ये बेसिकली वीकली न्यूज़पेपर था एक जो है हरिजन, ठीक, इसका प्रकाशन शुरू किया था इन्होंने। महात्मा गांधी जी के निजी सचिव यानी कि पर्सनल सेक्रेटरी कौन हुआ करते थे, ठीक, तो जो है ये भी इंडियन इंडिपेंडेंस के एक्टिविस्ट और जो है स्कॉलर रहे। इनका नाम था माधव हरिभाई देसाई, ठीक, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन क्रमशः सबसे हल्की धातु तथा सबसे भारी धातु है, ठीक है, तो जो हम पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स के बारे में जैसे पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिथियम और ऑस्मियम जो है हमारे सी ऑप्शन में ये करेक्ट हो जाएगा। ये सबसे लाइटेस्ट और सबसे हैवीएस्ट जो है मेटल्स हैं, ठीक है, जैसे ऑस्मियम है तो सबसे हाईएस्ट डेंसिटी होती है इसकी, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में इनके जो परमाणु क्रमांक हैं वो जरा बताइए कितना होता है, क्या होता है, दोनों का बताइए। रसायन विज्ञान में क्वांटम सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था, ठीक है, तो क्वांटम सिद्धांत बहुत डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ये बस इतना ध्यान दीजिएगा कि जो है वर्ष 1900 के टाइम पीरियड में जो मैक्स प्लैंक हैं, ठीक है, तो एक ब्लैक बॉडी पे जो है एक रेडिएशन के इफेक्ट के संदर्भ में जो उन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया, तो वहीं से जो है इसका सिद्धांत जो है हम जानते हैं, इसका जो उत्पत्ति है वहीं से जानी जाती है, ठीक, तो इसमें सी ऑप्शन को चुनेंगे हम, ठीक। तो आज के वीडियो में यहीं तक रखेंगे, ठीक है, सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।